देखो भाई साहब, हींग क्या क्या काम आती है। पेट में दर्द, गुम्माई, कब्जी, बादी, अफरा, अभी पेशाब बंद हो जाए, है ना, पेट फूल जाए, तो क्या करोगे तुम? 50,000 का इंतजाम खेत गिरवी रख के लाओगे पैसा। और हींग का क्या करना है ना, चौनी भर हींग ले आप और टूली में घिस दो, और चौनी भर हींग 50 ग्राम पानी गुनगुना करके पिला दो। 10 मिनट बाद घड़ी लगा ले आप, 10 मिनट बाद पेशाब उतर जाएगा और अफरा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लाखों का काम करती है हींग, वो नहीं है। 36 रोग में ताप, फिजूरी, जुकाम, खांसी, तपेदिक की बीमारी, काम, गैस का दर्द हो, कैसा भी गैस का दर्द कैसे कर, हींग एक विधि से दी जाती है। ये थोड़ी चाय जैसे खा लो। विधि क्या होती है? चना जैसे हींग ले और रोटी खाने के बाद शाम को रुई में लपेट के और अंगार पे रखो। रुई को फिराए जाओ, रुई जल जाएगी, हींग फूल जाएगी, खा के पानी पी ले घूंट। कीटाणु, छोटे छोटे बारीक कीटाणु होते हैं, खत्म होकर टट्टी द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तुम्हारी पूरी बीमारियां बाहर निकल जाएंगी। जो भी बीमारी होती है पेट से होती है, कोई बाहर से नहीं होती है। जड़ पेट है। हींग को 36 रोग में क्यों गवर्नमेंट ने क्यों सेल टैक्स नहीं लगाया इसके ऊपर, है ना? अगर ये जैसे भांग है, धतूरा है, अफीम है ना, और ये तुम्हारा शराब है, इन पर टैक्स क्यों चार्ज पकड़ लेते हैं, हींग को क्यों नहीं पकड़ते? हींग शुद्ध भोजन बनाने वाली चीज़ है। दाल में डालो, कढ़ी में डालो, बेसन में डालो, है ना, पकौड़ा बनवाओ, रिश्तेदार आए जब, देखो आप कितना स्वाद बदल जाता है। और हींग तुम नहीं मानते हो तो खा के देखो, भर्रे भर पा दोगे। मैं हींग देता हूँ, अगर नहीं पा दे तो आप हींग मत लेना। अरे यार तोल हमारे लिए, धड़ाधड़ तोले जा। 500 की लाइन लग गई। अब भाई में देखना आप, मेरा प्रचार यही रहता है। और हींग तुम ज्यादा करो तो सुनो, तुम्हारे सुन लो, तुम्हारे भैंस के लिए, ये तो आदमियों की बता दी मैं। भैंस है तुम्हारा, कम चारा चले, कम पानी पीवे, जहरारा हो, तो क्या करना? एक भैंस के लिए 100 ग्राम हींग, कोई ज्यादा नहीं, 1000 रुपये की हींग है ना। भैंस तुम्हारी 1 लाख की आती है। 1000 रुपया की हींग, 1 किलो बरेली गुड़, 1 किलो मेथी। मेथी को मैक्सी में पीस लो और तीनों चीज़ों को मिक्सर बना के लड्डू बना ले। 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम को। 2 लड्डू दो 15 दिन तक, सुबह शाम 2 लड्डू दो आप। 15 दिन के बाद देखो भैंस का रंग दुगना चारा चलेगी, दुगना पानी पिएगी, नई पाचन शक्ति आएगी और जहर भी खत्म है, जहर भी नहीं आएगा। और सांप घोड़ा खाएगा तो भैंस तुम्हारी नहीं मरेगी। और 1 किलो दूध नहीं बढ़े तो 1000 रुपया मैं फ्री में छोड़ दूंगा, कलम भेज दूंगा। अब कुड़ नहीं करे तो लई है तो दे पैसा। मैं कहाँ नहीं बांटी है, सब जगह में। और भाई साहब, हम जबलपुर जाते थे, है ना, हमने कहा हमारी घरवाली से रोटी कर दो, आज जबलपुर के लिए जा रहे हैं हम। तो 4 बजे हम तैयार हुए, रोटी बांध कर कहाँ पहुँचे हम? भरतपुर हीरादास से। और हमने बस पकड़ी कहाँ के लिए? आगरा कैंट में जाके हमने टिकट बनवाया। 4:10 पर गाड़ी छूट गई। माँ कौशल एक्सप्रेस 33 रुपया लगते थे जबलपुर के, आगरा से जबलपुर के। तो कहाँ होके गई? ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, महोबागढ़, पंचवटी, चित्रकूट, मैयोर, सतना, कटनी, जबलपुर पहुँच गई। जबलपुर हमने कहाँ से टिकट कटवाया? सिवनी के लिए। सिवनी हम बस में बैठे और गोरदा टोला गांव में हम कौन के श्री महाराज के यहाँ रुके और वहाँ से हमने गांव पकड़े। गोरदा टोला, लखनादौन, महगाम, कटोरी, नौलगाम, झिरी, लाटगाम, भरगा, ढोडा, सर्रा, बड़पानी, तेंदनी, तमारी कला, तमारी, मडवा, भेड़की, माहौल पानी, बारी, बाराईला, लखनबाड़ा, दसनबाड़ा, लगड़ुआ, बाबू टोला, तारना गांव, चंद्रई, ढुटई, गोरखपुर, अठामा, मढ़ी, पाटन, खखरिया टोला, ढाना, औजेरा, बचुआ, सागर, श्रीनगर, उमरिया, बुढ़ैना, कटकुई, नेगमा, बमनी, धवई, गोटेगाम, जबलपुर। ये वापस आ गई। वापस आके जबलपुर में और गाड़ी तैयार खड़ी है। गाड़ी का टिकट कटवा लिया और गाड़ी 5:10 पर रवाना हो गई। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए थी। महाकौशल एक्सप्रेस, जिसका नाम क्या रखा है? कुतुब महाकौशल एक्सप्रेस। और वहाँ से सीधी गाड़ी चल गई और आगरा 10 बजे आ गई। 10 बजे हमने क्या किया? आगरा में हमने नाश्ता वगैरह किया, हीरा बैठा लिया आगरा में से। और भैया कहाँ गए? हम हीरादास आ गए। हीरादास से खूब आनंद से आकर अंतरा चल गए। अंतरा से 10 बंजारे का निकला और आ जाओ भैया गिल्ले और लोटन में 4 बोतल